हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया वीडियो को जाकर देखें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग का जो चैनल टेक्निकल मैग्नेट के नाम से था, कुछ कारण से हमने उसका नाम बदल दिया है। एजुकेशन मैग्नेट अब हमने रख दिया है नाम। तो कृपया आप लोग सर्च बॉक्स में जाइएगा यूट्यूब का और सर्च कीजिएगा एजुकेशन मैग्नेट, तो आप लोग का चैनल एजुकेशन मैग्नेट नाम से आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग 3 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ। तो आइए उसका आगे वाला टॉपिक देखते हैं, क्या है टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत देखिए, विद्युत को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। केवल इसके उत्पन्न जो प्रभाव होता है, उसी प्रभाव के द्वारा हम लोग विद्युत को या विद्युत धारा को हम लोग केवल अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है। हीटर होता है जो ऊष्मा के रूप में अनुभव करते हैं। बल्ब होता है जो प्रकाश के साथ साथ हल्का सा ऊष्मा के रूप में भी अनुभव करते हैं। चुंबक होता है जो चुंबक के रूप में, जिसमें चालक में से धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबक के क्षेत्र बनता है। तो चुंबक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को अनुभव करते हैं। यानी किसी भी जब पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस अवस्था में उस पदार्थ या चालक में एक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं और सभी प्रभाव का क्या क्या कारण होता है। उसी कारण के द्वारा आज के दौर में हमारा जितने भी लाइफ का, यानी ज़िंदगी का जितने भी उपकरण होते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, सब विद्युत धारा के प्रभाव पर ही, कुछ एक न एक प्रभाव पर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आइए हम लोग विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं, सभी प्रभाव के बारे में बारीकी से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट में हमारा है हीटिंग इफेक्ट, यानी ऊष्मीय प्रभाव। 2 नंबर में है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। 3 नंबर में है केमिकल इफेक्ट, यानी रासायनिक प्रभाव। 4 नंबर में है रे इफेक्ट, यानी किरण प्रभाव। और 5 नंबर में है गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, यानी गैस आयनीकरण प्रभाव। तो विद्युत धारा के इतने प्रभाव होते हैं। अब आइए हम लोग विद्युत धारा के जितने भी प्रभाव आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, 5 प्रकार के प्रभाव होता है, सबके बारे में हम लोग बारीक से जानते हैं कि इसका अलग अलग यूज क्या है, ये कैसे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव काम करता है, कैसे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करता है। सब के बारे में हम आप लोगों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव कहता है कि प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का कम या अधिक विरोध करता है, जिसके कारण वह गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर और लैंप में किया जाता है। ये तो आपका डिफिनीशन हो गया। अब आइए हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जो है, वो कहता है कि जब किसी चालक में से, मान लीजिए कि ये सपोर्ट डेट चालक है, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाह कराया जाता है ना जी, तो इस चालक में कुछ ना कुछ अवगुण रहता है। ठीक है, तो जब इस चालक में कुछ ना कुछ अवगुण रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये चालक गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, ये हीट उत्पन्न करेगा।
तो यही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रत्येक ह्यूमन नेचर जो होता है, मानव का प्रवृत्ति जो होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण जरूर रहता है। ठीक है, किसी के अंदर कुछ कम अवगुण रहता है, किसी के अंदर ज़्यादा अवगुण रहता है। तो उसी तरह ये चालक है। मान लीजिए कि मेरे पास चालक है, ये क्या है? चालक है। ए बिंदु है और बी बिंदु है, ये चालक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब करंट को आप प्रवाहित कीजिएगा, उस अवस्था में होता क्या है कि इस चालक का अंदर कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध के कारण क्या करता है, ये चालक अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह होने के लिए विरोध करता है, कहता है कि हम तुमको इधर से नहीं जाने देंगे। अब विद्युत धारा करता है कि हम जैबे करेंगे। तो उस अवस्था में क्या होता है कि विरोध होता है, यानी इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है विद्युत धारा को रोकता है, और विद्युत धारा कहता है कि हम जैबे करेंगे। उस अवस्था में क्या हो जाता है कि जैसे ही विरोध होता है, उस अवस्था में यहाँ पर हीट उत्पन्न हो जाता है, हीट, ऊष्मा। ठीक है, जब हीट उत्पन्न हो जाता है तो उस अवस्था में हमको ऊष्मा मिलने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो हीट का सूत्र क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, H जो होता है ये ऊष्मा को डिनोट करता है, और I जो होता है वो विद्युत धारा को डिनोट करता है, और R जो होता है चालक का या कॉइल का रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और T जो होता है विद्युत धारा में कितना, उस कंडक्टर में कितना देर तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, तो ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT। बात समझ में आया ना जी? देखिए विद्युत धारा के इफेक्ट पर कौन कौन उपकरण काम करता है। आपका इलेक्ट्रिक प्रेस जो होता है कपड़ा आयरन करने वाला, सोल्डरिंग आयरन जो होता है जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं। हीटर जो होता है जो आजकल हम लोग खाना वाना बनाने में प्रयोग करते हैं। और लैंप जो होता है जो 100 वाट के पहले बल्ब आता था, 100 वाट 60 वाट, उसका भी यूज का विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, अब देखिए जी, कोई भी कॉइल है, सबसे ज़्यादा हीटिंग कौन उपयोग करता है, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है निकिल और प्लस में क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है। निकिल होता है 80% और क्रोमियम होता है 20%। ठीक है, और दोनों को जब मिला दीजिएगा तो नाइक्रोम हो जाता है। तो नाइक्रोम जो होता है इसका उपयोग ऊष्मीय प्रभाव में, यानी हीटिंग इफेक्ट में, हीटर का कॉइल बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। या हीटिंग, जितना भी हीटिंग इफेक्ट पर काम करने वाला उपकरण होता है उसका क्या कहता है, एलिमेंट बनाने के लिए हमारा किया जाता है। अब देखिए जी, कोई भी हीटिंग कॉइल है, अगर वह 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर हीट हो रहा है ना, तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देने लगता है, यानी ऊष्मा भी उत्पन्न करने लगता है। कौन? अगर कोई भी हीटिंग कॉइल है, अगर वो आपका 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर हीट हो रहा है ना, तो उस अवस्था में क्या करता है कॉइल कि आपको तो प्रकाश देवे करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, ऊष्मा भी देने लगेगा। देखिएगा आपका ये आपका 100 वाट का जो बल्ब आता है वो क्या करता है, वो आपका ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, तो प्रकाश तो देवे करेगा, और उसके बाद वहाँ थोड़ा देर बैठे रहिएगा चाहे खड़ा रहिएगा, तो आपको क्या होता है कि ऊष्मा भी, आपको गर्मी भी महसूस होने लगता है। तो विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट पर काम करने वाले उपकरण आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। 2 नंबर हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव। एक लाइन में आप लोग को लिखा हुआ है डिफिनीशन कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जैसे आपका विद्युत घंटी हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, फैन हो गया आदि। ठीक है, देखिए जी, इसमें क्या होता है
कि मान लीजिए कि आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर का ए पॉइंट है और ये कंडक्टर का बी पॉइंट है, चालक है, चालक कोई सा भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है और अल्मुनियम भी हो सकता है, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहता है कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, ये चालक में से हम विद्युत धारा करंट को प्रवाहित करा रहे हैं, तो उस अवस्था में चालक के चारों ओर, कंडक्टर के चारों ओर आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोला जाता है। यानी किसी भी चालक में से विद्युत धारा गुजारा जाता है तो उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, इसका जो खोज हुआ था सर्वप्रथम ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कब? सन आपका 1819 ईस्वी में, ठीक है। ओरस्टेड नामक ही वैज्ञानिक जो थे सर्वप्रथम इस चीज़ को खोज किए थे कि किसी भी अगर चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव पर आपका विद्युत घंटी, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, फैन हो गया और भी इलेक्ट्रिकल उपकरण काम करते हैं। इसमें जो होता क्या है कि अगर इसमें कंडक्टर की संख्या बढ़ाया जाएगा, कंडक्टर की लपेट की संख्या अगर आप बढ़ाइएगा, उस अवस्था में चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका भी मान बढ़ता है, ठीक है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान किस चीज़ पर निर्भर करता है? एक लपेट संख्या पर, दूसरा होता है करंट पर भी बढ़ता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे क्या किया जाता है कि करंट का मान बढ़ाया जाता है और कंडक्टर की लपेट की संख्या बढ़ाया जाता है, ठीक है। उस अवस्था में क्या होता है, या स्पीड बढ़ाया जाता है, उस अवस्था में तीन गो चीज़ पे क्या होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव काम करता है। तो ये मैग्नेट चैप्टर में इसके और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस इतना ही जानना था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो फिगर में भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग 3 नंबर देखते हैं, केमिकल इफेक्ट, जिसको बोलते हैं रासायनिक प्रभाव। कह रहा है कि अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाता है। जैसे काम करता है विद्युत लेपन, विद्युत निष्कर्षण, सेल हो गया आपका, बैटरी हो गया, ये सब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करते हैं। तो आइए हम लोग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव समझते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एगो कंटेनर ले लेते हैं जिसको जार बोलते हैं। जार आपका चीनी मिट्टी या अचालक पदार्थ का बना हुआ रहता है, जैसे प्लास्टिक का हो गया। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। और 2 गो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। एगो आपका Zn हो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब मान लीजिए कि एगो आपका कॉपर हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहता है कि मान लीजिए कि विलयन है। अब विलयन में से जैसे हम क्या करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, ये पॉजिटिव आयन प्लेट हो गया, निगेटिव प्लेट हो गया। तो ये विलयन में से जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा ना जी, तो क्या होता है कि विलयन के अंदर आयंस होते हैं। जैसे ये आपका H2SO4 हो गया इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको जब तोड़िएगा तो 2 भाग में हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव और सल्फेट हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो इसी को आयंस बोलते हैं, यानी चार्ज, ठीक है, आवेश। तो कहता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कि जैसे ही इस विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है
तो विलयन में से जो आयंस होते हैं वो आयंस विभक्त हो जाते हैं, यानी बंट जाते हैं। ठीक है, और बंट कर क्या करता है कि अपने प्लेट पर जाकर एकत्रित हो जाता है। निगेटिव आयन जो होते हैं पॉजिटिव प्लेट पर जाकर एकत्रित होते हैं, और पॉजिटिव आयन जाकर निगेटिव प्लेट पर एकत्रित होते हैं, यानी जाकर एकत्र हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। बात समझ में आया ना जी? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं? एक बार और हम आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे ही कोई विलयन होता है, उस विलयन में से क्या किया जाता है कि 2 इलेक्ट्रोड डालकर बैटरी सप्लाई जो दीजिएगा, डीसी सप्लाई, तो उस विलयन में जितना आयंस होते हैं सब आयंस क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, यानी बंट जाते हैं। इसी को हम लोग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आपका सेल काम करता है, ठीक है, बैटरी काम करता है, विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन समझते हैं ना जी? जैसे मान लीजिए कि चांदी के वस्तु पर सोना के परत चढ़ाना है, उसी को विद्युत लेपन। लोहा के वस्तु पर रोल गोल्ड का परत चढ़ाना है, सोनार लोग ज़्यादा यूज में करता है लोग। ठीक है, तो विद्युत लेपन हो गया। धातु निष्कर्षण, धातु को निष्कर्ष करना है कि क्या चीज़ का है, लोहा का है कि तांबा का है कि पीतल का है कि सोना का है। तो ये सब हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातु का निष्कर्षण किसे कहते हैं। फिगर में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं। हम लोग 4 नंबर देखते हैं, रे इफेक्ट, यानी किरण प्रभाव। किरण प्रभाव कहता है कि जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी वाले विद्युत धारा वैक्यूम ट्यूब में से प्रवाहित की जाती है, तो यह विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहलाता है। जैसे में आपके हड्डियों का छाया चित्र देखिए जी, इसमें होता क्या है कि वैक्यूम में एगो ट्यूब होता है, नली पतला, ठीक है, विसर्ग नली जिसको बोलते हैं, वायुरुद्ध नली यानी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जिसमें से हवा को साफ निकाल दिया जाता है, यानी ऐसा नली जिसमें से एयर की मात्रा को पूरा निकाल दिया जाता है, उसी को वैक्यूम ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, इसमें से क्या किया जाता है कि करंट गुजारा जाता है वैक्यूम ट्यूब में से। कौन सा करंट? जिसका वोल्टेज भी अधिक हो और फ्रीक्वेंसी भी अधिक हो, यानी दोनों अधिक हो, वैसा विद्युत धारा गुजारा जाता है। विद्युत धारा जैसे ही इस वैक्यूम ट्यूब से आप हाई मान का विद्युत धारा गुजारिएगा, ठीक है, उस अवस्था में क्या होता है कि इधर से एक पुंज निकलता है जिसको रे बोलते हैं। ठीक है, रे, जिसको क्या बोलते हैं, रे यानी किरण। ठीक है, जैसे ही हाई मान का विद्युत धारा गुजारा जाता है इस वैक्यूम ट्यूब से, उस अवस्था में क्या होता है कि एक रे निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण प्रभाव। अब इस किरण प्रभाव से यानी रे इफेक्ट से क्या किया जाता है कि अलग अलग हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग इसका यूज लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का हड्डी का छाया चित्र बना रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसका छाया चित्र बनाना है, बाह इसका टूट गया है, तो उस अवस्था में क्या करेंगे हम लोग कि इसका बाह जो होता है इसको यहाँ से वैक्यूम ट्यूब के सामने जो जहाँ से रे निकल रहा है वहाँ पर रखते हैं। उस अवस्था में क्या होता है, इस पूरा हड्डी के छाया यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है, फिगर, हड्डी का पूरा छाया ये क्या होगा इस फिगर पर दिखा देता है। उस अवस्था में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके छाया को इस पर प्रतिलिपि के रूप में, इमेज के रूप में हम लोग उतार लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि व्यक्ति के हाथ कहाँ टूटा है। तो वैक्यूम यानी विद्युत धारा के किरण प्रभाव का यूज जो होता है हड्डी का छाया चित्र और आदि में चिकित्सक जगह पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी एक्सरे भी इसी इफेक्ट पर काम करता है, नाम है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे, ठीक है, तो एक्सरे जो होता है विद्युत धारा के किरण प्रभाव पर काम करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जैसे कि आप लोग को फिगर में दिखाई दे रहा है कि किरण प्रभाव। 5 नंबर में हमारा है विद्युत धारा का प्रभाव गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, यानी गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव कहता है कि किसी विसर्जन नलिका में भरी मरकरी वेपर, सोडियम वेपर गैस आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस आयनीकरण हो जाता है। ठीक है,
यह विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहलाता है, जैसे में आपका उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब आदि। देखिए जी, गैस आयनीकरण इफेक्ट पर आपका जितना भी ये जैसे ट्यूबलाइट आ जाता है, मरकरी वेपर लैंप आ जाता है, ठीक है, ये सब जो होता है CFL जो होता है ये सब, या आपका क्या बोलते हैं नियोन लैंप हो जाता है, नियोन साइन लैंप हो जाता है, ये सब आपका विद्युत धारा के गैस आयनीकरण प्रभाव पर ही काम करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गैस आयनीकरण प्रभाव कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए जी, ट्यूब होता है, ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट होता है, ठीक है, इसमें जो होता है फिलामेंट बना हुआ होता है, और इसमें से क्या किया जाता है कि जैसे ही आप हाई मान का करंट, इसमें क्या कहते हैं, इसके अंदर आर्गन गैस और मरकरी का पाउडर इसके अंदर जो लेप होता है अंदर से पूरा लेप कर देते हैं, और इसके भीतर में आर्गन गैस भर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आर्गन गैस भर देते हैं उस अवस्था में क्या कर देते हैं, आर्गन गैस भर के, और इसमें से जैसे ही हाई मान का विद्युत धारा गुजारा जाता है उस अवस्था में क्या होता है कि इसके अंदर का जो गैस होता है, उच्च दाब पर जो गैस भरा जाता है वो आयोनाइज हो जाता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू होने लगता है। किसमें से, ये विसर्ग जो नली है इसके अंदर आर्गन गैस भरा हुआ है, मरकरी गैस भरा हुआ है, और मरकरी का जो पाउडर होता है उसके अंदर कांच के अंदर से लेप लगाया जाता है, उसमें से क्या होता है कि आर्गन गैस से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाता है उस अवस्था में होता क्या है कि इसके अंदर जो पाउडर मरकरी का लगा हुआ होता है वो पाउडर चमकने लगता है, जिससे हमको क्या होता है कि एक ट्यूबलाइट के चारों ओर प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, यानी हमको रोशनी मिलने लगता है, ठीक है। ये सब रोशनी हमको क्या होता है, मिलने लगता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट पर आपका उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब काम या आदि काम करते हैं। जैसे आपका सोडियम वेपर लैंप हो गया, सोडियम आर्गन लैंप हो गया, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप हो गया, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप हो गया, एक्स्ट्रा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप हो गया, ठीक है जी। आपका ट्यूबलाइट जो पहले आता था वो हो गया, CFL जो पहले आता था वो हो गया। तो आइए आप लोग एक बार और बता दें, यानी इसमें होता क्या है कि कॉइल लगा होता है, इसके अंदर आर्गन गैस भरा जाता है, और क्या होता है कि इसके आंतरिक सतह पर क्या किया जाता है कि मरकरी का लेप, पाउडर का लेप दिया जाता है, और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है उस अवस्था में इसके अंदर का जो पाउडर होता है वो सब आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होकर क्या होता है कि चमकने लगते हैं, जिससे हम लोग को प्रकाश मिलने लगता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में भी दिखाई दे रहा है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट का प्रभाव, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त मित्र के पास और भाई के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों के कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार।